ये वीडियो क्लास 12th के लिए आप लोग ब्लैक बोर्ड पे पीछे देख सकते हैं। द ट्रू ब्यूटी टॉमस कैरी। टॉमस, थॉमस नहीं, ज्यादातर विद्वान मास्टर थॉमस पढ़ाते हैं। टॉमस टॉमस कैरी का बड़ी पुरानी पोयम है और मुझे लगता है कि ये बहुत पहले से सिलेबस में यूपी बोर्ड में है और बड़ी सुंदर कविता है। ये लिरिक एक ऐसी पोएम्स होती है जिसको गाया जा सके धुन पे। लायर वर्ड से बना है, लायर वीणा को कहते हैं, तो वीणा के आधार पर वीणा के साथ सुर मिलाकर इस तरह के गीतों को गाया। ये प्रेम की कविता है। प्रेम, स्त्री और पुरुष के बीच जो प्रेम होता है, जैसा कि तुम लोग फिल्मों में देखते हो, नायक नायिका के बीच प्रेम का आधार क्या है। हम लोग सौंदर्य देखते हैं कि हाँ वो बहुत सुंदर है, हम आकर्षित हो जाते हैं। सुंदरता में हम क्या देखते हैं, और टॉमस कैरी एक कवि क्या कहता है, सुंदरता, किस तरह की सुंदरता से प्रेम करना चाहिए। इसमें जो फिजिकल ब्यूटी यानी शारीरिक सौंदर्य के चक्कर में तो लोग परेशान हैं। भाई ब्यूटी पार्लर्स खुले हुए हैं, चाहे लड़कियों के या लड़कों के। अच्छे कपड़े कितना हम पहन लें, कितना ज्यादा हम वो मेकअप कर लें, क्रीम पाउडर पोत लें, सेंट लगा लें, बाल डाई कर लें, फिजिकल ब्यूटी। लेकिन टॉमस कैरी कहता है कि फिजिकल ब्यूटी पर प्रेम टिक ही नहीं सकता। क्यों नहीं टिक सकता? अब मैं बार बार बताता हूं तुम लोगों को कि टाइम इज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर। ये नष्ट करने वाला है। समय तो भाई फिजिकल चीज को नष्ट कर देगा ना। कितना भी मैं सुंदर रहूं, युवावस्था में बूढ़ा होऊंगा, बाल पक जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, आदमी गंजा हो जाएगा, गाल पोपले हो जाएंगे। मान लो तुम किसी से प्रेम करते हो, वो बहुत सुंदर है, वो महिला, वो लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन बुढ़ी होगी, होठों का रंग उड़ जाएगा, होठों पकड़े हुए, आंखों की ज्योति चली जाएगी, धीरे धीरे ये गाल बैठ जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगी। कब तक बचा पाओगे फिजिकल ब्यूटी पर? तो अगर तुम्हारा प्रेम फिजिकल ब्यूटी पर निर्भर है तो वो एक दिन वो प्रेम तुम्हारा मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता फिजिकल ब्यूटी। ये टॉमस कैरी इस पोयम में कहते हैं। इस पोयम में सिमिली और मेटाफर का भी यूज है, फिगर ऑफ स्पीच। देखो, चूंकि मैं पोइट्री अब पढ़ाना शुरू किया तो हर पोयम में फिगर ऑफ स्पीच साथ साथ बताते चल रहा हूं। अलग से क्लास 11th में मैंने पूरा फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया था, लेकिन हर पोयम में जो फिगर ऑफ स्पीच आ रही है उसको बता दे रहा हूं। इसमें स्टार लाइक आइज, तो लाइक का यूज है तो सिमिली है। किंडल फ्यूल्स फॉर किंडल फायर्स आएगा तो वो मेटाफर है, इस तरह से फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, इस तरह से, तो वो मेटाफर हो जाएगा। तो ये दोनों इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी है। पोयम में बड़ी सुंदर कविता है, बहुत छोटी सी कविता है, मात्र 2 स्टैंजा है और बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छे से इसने ये पोएट ने धिक्कारा है लोगों को, जो ये फिजिकल ब्यूटी पे, जो शारीरिक सौंदर्य के ऊपर प्रेम करते हैं और उस पर मरते हैं, इनको बड़ा धिक्कार दिया है इस पोएट ने, इस शारीरिक सुंदरता। पहले एक बार पूरा पोएम सुन लेते हैं। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decay, so his flame must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. पहले में वो फिजिकल ब्यूटी की बात करते हैं पहले स्टैंजा में, और दूसरे स्टैंजा में स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता, जो अंदर की सुंदरता है, व्यक्तित्व की जो सुंदरता है, वो कहते हैं ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वो जो रोजी चीक को प्रेम करता है। चीक यानी ये गाल, कैसे गाल? गुलाब के समान कोमल और गुलाबी गुलाबी गाल, और कोरल लिप एडमायर्स, और प्रशंसा करता है होठों के, तुम्हारे होठ बड़े सुंदर हैं। भाई जितने गाने सुनोगे तुम, श्रृंगार की कविताएं सुनोगे, तो उसमें यही ना वर्णन रहेगा, नायिका के गालों का वर्णन, आंखों का वर्णन, होठों का वर्णन, बालों का वर्णन, कमर का वर्णन, चलने के उसके स्टाइल का वर्णन। यही तो सुंदरता का वर्णन हर गाने में मिलेगा। फिल्मी गाने, अब तो बड़े गंदे गाने आते हैं, पुराने गाने में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। और साहित्य में, हिंदी में, चाहे किसी कविताओं में, जब श्रृंगार में जाओगे तो यही वर्णन है, शारीरिक सौंदर्य का ही वर्णन मिलता है। तो शारीरिक सौंदर्य में क्या क्या? लव्स अ रोजी चीक, वो व्यक्ति जो किसी अपने प्रेमिका के गुलाब के समान सुंदर गालों को प्रेम करता है, और
कोरल लिप एडमायर्स। और होठ कैसे? कोरल, कोरल यानी मूंगा, मूंगा रत्न है, समुद्र के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल लाल, अनार लाल का देखिए, अनार पॉमग्रेनेट जो खाने वाला होता है, तो वो लाल उसका दाना, कल्पना करो कि उस तरह लाल लाल रस से भरे होठ, ऐसे सुंदर होठ, इनकी प्रशंसा करता है। और स्टार लाइक आईज, आंखों की प्रशंसा करता है। कैसी आंखें? सितारे की तरह चमकदार, आसमान में स्टार्स इस तरह से चमकदार आंखें कि जैसे लगे कि उसमें से प्रकाश निकल रहा है, इतनी सुंदर, इतनी जीवंत आंखें। और डथ सीक, इन्हीं से खोजता है क्या? फ्यूल, फ्यूल यानी ईंधन। जैसे गाड़ी चलती है तो उसमें डीजल या पेट्रोल का फ्यूल लगता है, तुम घर में खाना बनाते हो तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस का फ्यूल लगता है, या उपले या लकड़ी पे बना रहे हो तो वो फ्यूल हो गया। तो भाई प्रेम रूपी अग्नि को जलाना है, मेंटेन हिज फायर्स, फायर्स यानी अग्नि, कौन सी अग्नि? प्रेम रूपी अग्नि। कौन सा आ गया फिगर ऑफ स्पीच? मेटाफर। तो इस अग्नि को जलाए रखने के लिए ईंधन चाहिए ना, तो तुम्हारी प्रेम किस पर निर्भर है? रोजी चीक्स, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आईज, गुलाब के समान सुंदर सुकोमल गुलाबी गाल, मूंगे की तरह, कोरल की तरह सुंदर रस भरे लाल लाल होठ, सितारे की तरह चमकदार और सुंदर आंखें। और इन्हीं की प्रशंसा करता है और इन्हीं से वो अग्नि जलाने के लिए ईंधन प्राप्त करता है प्रेम की। लेकिन लास्ट कंक्लूडिंग लाइन स्टैंजा कहते हैं, एज ओल्ड टाइम मेक्स डेज डिके, लेकिन जब ओल्ड टाइम आएगा, जब बुढ़ापा आएगा, समय बीतेगा, तो डिके, क्षरण होगा, वेस्ट, नष्ट हो जाएंगे ये सारी चीजें। आंखों की चमक खत्म होगी, गालों की वो गुलाबीपन, वो रंगत खत्म होगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, गाल लटक जाएंगे, झूल जाएंगे, सब ये मांस वगैरह, चमड़े, होठों पे पपड़ियां आ जाएंगी, होठों की वो रंगत, वो लाल लाल होठ लाल नहीं रह पाएंगे। तो ओल्ड टाइम्स, जब समय बीतेगा, इनको डिके कर देगा, तो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। तो जो प्रेम की अग्नि जल रही है, जब उसको तेल नहीं मिलेगा, उसको ईंधन नहीं मिलेगा, तो वेस्ट अवे, वो प्रेम की अग्नि बुझ जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर शारीरिक सौंदर्य पर प्रेम आधारित है, तो ज्यों ही वो सौंदर्य समाप्त होगा, वो, क्योंकि कारण समाप्त हो गया ना, ईंधन समाप्त हो गया। अगले स्टैंजा में कहते हैं, बट, परंतु, शुरुआत में ही लगा दिया है परंतु। पहले मैं बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, प्रेम तुमने किया, आंखों को, बालों को, कमर को, गालों को, सुंदरता, शारीरिक देखकर तुमने प्रेम किया, और जो जो समय बीता, बुढ़ापा आया, प्रेम समाप्त हो गया। लेकिन परंतु क्या? अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, एक सुंदर दिमाग, दृढ़, स्टेडफास्ट यानी दृढ़ दिमाग, मस्तिष्क, कैसा मस्तिष्क? जिसमें विचार बड़े सुंदर हों और बड़े दृढ़ता पूर्वक विचार। ये नहीं कि आज कुछ सोच रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर लें, ऐसा नहीं, जो दृढ़ हो अपने विचारों। और जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, विचार जेंटल, उच्च कोटि के विचार, मस्तिष्क ऐसा हो कि जो दृढ़ हो, जो दृढ़ता पूर्वक डटा है, और जेंटल थॉट्स, विचार बड़े अच्छे हैं, सुंदर विचार हैं, एंड काम डिजायर्स, और जो डिजायर्स, जो इच्छाएं हैं, वो बड़ी शांत रूप से उठे, यानी जो संवेग हैं, जो भावनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो बहुत ज्यादा भभक के न उठे, बड़ी शांति से उठे। ऐसे समझो कि जैसे भूख ही लगी तो एकाएक लगी कि तुम मतलब छीन के खाने लगो, ऐसा नहीं, भूख सबको लगती है आराम से, प्यास सबको लगती है ना, धीरे से उठे, मतलब सज्जनता से, एक संस्कार के साथ। कई आवश्यकताएं मनुष्य जीवन में है, हर जीव को है, प्रेम, भूख, प्यास, तो कहते बड़ी सज्जनता से, वो शांति से वो इच्छाएं उत्पन्न हो जिसके मस्तिष्क में, मन में। और हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और हृदय, दो हृदय की बात कर रहा है हार्ट्स, किसका हार्ट? एक लवर का, एक बिलवेड का, प्रेमी और प्रेमिका, दोनों के हार्ट्स बंधे हों, जुड़ गए हों। कैसे जुड़ गए? इक्वल लव, लव बराबर हो दोनों ओर से, नहीं कि एक तरफा प्यार, बड़ी सुंदर है तो मैं अकेला उससे प्यार कर रहा हूं, मैं दिखने में एकदम ऐसे पागल टाइप का हूं तो वो मुझको मेरे ऊपर थूक रही है, तो ये लव नहीं। मस्तिष्क दृढ़ हो, विचार उच्च कोटि के आते हों, मन शांत रहता हो आपका, आपके अंदर जो वासनाएं, जो इच्छाएं हैं, वो बड़ी शांति से उठती हो, बहुत आप आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से उसका शमन करते हो, उसे पूरा करते हो अपनी इच्छाओं को, और जो प्रेम हो वो दोनों ओर से बराबर हो, और उस बराबर प्रेम में दोनों के हृदय जुड़, कोवैलेंट बॉन्ड टाइप का समझ।
कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड। साइंस वाले भाई थोड़ा साइंस भी पढ़ो, हालांकि इसमें ऐसा लिखना मत साइंस में कोवैलेंट बॉन्ड मत लिखना। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड किंडल नेवर डाइंग फायर्स। तो जब इस तरह का दृढ़ मस्तिष्क, सुंदर विचार, सुंदर विचारों पर आधारित दोनों के हृदय में बराबर प्रेम और एक समान प्रेम से जब दोनों के हृदय जुड़ जाएंगे तो किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल यानी जला देते हैं, कैसी आग जलाएंगे, नेवर डाइंग, जो अग्नि कभी जलेगी नहीं। कौन सी अग्नि, फिर मेटाफर आ गया, प्रेम रूपी अग्नि। अब इस तरह पे जो प्रेम की अग्नि जलेगी, इस आधार पे वो कभी बुझेगी नहीं, क्योंकि कोई चीज नष्ट नहीं होने वाली, वो सुंदर विचार नष्ट नहीं होंगे, आपकी जो सोच दृढ़ है वो नष्ट नहीं होगी, जो प्रेम आप लोगों के बीच है वो नष्ट नहीं होगी कभी, जिस आधार पे, और जो डिजायर्स आपके शांत हैं वो भी नष्ट नहीं होने वाले, क्योंकि शांत डिजायर, एक उम्र के बाद डिजायर्स वैसे भी शांत हो जाते हैं, तो शांति से उसका हमें प्रयोग करना। और कंक्लूडिंग लाइन में कितनी तेज छिड़कता है, कितनी सुंदर लाइन, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, जहां ये नहीं है, क्या नहीं है, स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड नहीं है, जेंटल थॉट्स नहीं है, काम डिजायर नहीं है, इक्वल लव नहीं है जो हृदय को बराबर लाके जोड़ दे, अगर ये वेयर दीज आर नॉट, जहां ये नहीं है, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूं, मुझे घिन है, लवली चीक्स और लिप्स और आईज। कहता है अगर लवली चीक्स हैं, लिप्स हैं, आईज हैं, आंखें बड़ी सुंदर, होठ बड़े सुंदर, गाल बड़े सुंदर, ये सब बहुत सुंदर हैं, लेकिन अगर वहां पे स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड नहीं है, काम डिजायर नहीं है, इक्वल लव नहीं है, तो ये सब बेकार है, इतना सौंदर्य भी होगा तो मैं इसे घृणा करता हूं। अर्थात बिना अच्छी भावनाओं के, अच्छे विचारों के यदि सौंदर्य है तो वो सौंदर्य कवि के अनुसार किसी काम का नहीं। बाकी भाई तुम लोग अपना अपना सोचो, अपने हिसाब से कल्पना करो, ज्यादातर लोग तो इस चीज को मानते ही नहीं, लेकिन मैं मानता हूं, और संभवतः हम लोगों के समय ये पोयम 11th में रही होगी या 12th में, मुझे इतना याद नहीं, जब मैंने भी इस पोयम को पढ़ा था तब से मेरे मन में ये विचार आया कि प्रेम शारीरिक सुंदरता पर तो हो ही नहीं सकता, कभी टिक ही नहीं सकता, क्योंकि कब तक वो सुंदरता रहेगी, एक आयु तक, उसके बाद भाई मैं बुढ़ा हो गया, मैं बुढ़िया को देख के चिढ़ जाऊंगा, बुढ़िया मुझको देख के चिढ़ेगी, मुझको करियाएगी, मैं उसको करियाऊंगा बुढ़ापे में, एंड इट हैपेंस गांव में देखो। और प्रेम बताता हूँ तुम लोगों से एक छोटी सी घटना है, बड़ी छोटी पोएम थी, इसमें देखो फिगर ऑफ स्पीच वगैरह ध्यान देना, और ये लिरिक है, लिरिक पोएम है, ये भी जानते रहो। मैं एक बार बाइक से जा रहा था जौनपुर जिले में, तो ऐसे एक सड़क, हाईवे, काफी भीड़ रहती, एक बुढ़ा और बुढ़िया, उम्र लगभग मैं समझता हूँ कि 90 के नियर, 90 साल के आसपास, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के सड़क पार करने का प्रयास कर रहे थे, और मैं बाइक से जा रहा था, लगभग मैं 50 की स्पीड में रहा हूँ, और मैं पार कर गया, लेकिन मैं बताता हूँ तुम लोगों से कि मेरे बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इस 90 साल की उम्र में भगवान ने दोनों का जोड़ा बनाया है, और ये प्रेम एक दूसरे को कितना सहारा, कि मतलब सड़क है, हम लोग बहुत तेजी से पार नहीं कर पाएंगे, गाड़ियां इतनी तेज आ जा रही हैं, कितना सहारा, कितना विश्वास मुझे दिखा उनके प्रेम में इस उम्र में। आदमी जब एक आयु के बाद बेटे शारीरिक प्रेम का कोई मतलब नहीं रखता, अभी तुम लोग बच्चे हो, अभी युवा हो, अभी तुम लोगों के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, लगता है कि फिजिकल लव ही सब कुछ है, शारीरिक प्रेम ही सब कुछ है, एक आयु के बाद शारीरिक प्रेम का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो कभी कभी ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, इतना समर्पण, इतनी सेवा एक दूसरे की, तो प्रेम ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इस पोएम को अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से तैयार करो, इम्पोर्टेंट पोएम भी है।